हाय प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उच्चारण स्थान के, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके एग्जाम में आते ही आते क्वेश्चन 2-3 मार्क्स के तो आते ही आते हैं, है ना। तो उच्चारण स्थान हिंदी में कैसे आपके एग्जाम में आते हैं उसी पे आज हम बात करने वाले हैं, और वो भी 2-3 नंबर समझ लो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों फिक्स ही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। हिंदी का व्याकरण जो है वर्णों का उच्चारण स्थान आपके एग्जाम में 100% है, आते ही आते हैं। 2-3 नंबर के, कभी कभी 4-4 5-5 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो चलिए देखते हैं। और आपको मैं बता दूं, पहली बात देखो, और इससे भी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि किसके कितने भेद हैं, है ना। देखो भाई, किसके किसके कितने भेद हैं तो आपको जानना जरूरी है। पहले देखो भाई, संधि के और काल के और वाच्य के जो होते हैं वो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संधि के, वाच्य के और काल के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। संधि के भी, काल के भी और वाच्य के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। समझ में आ रहा है? चलो भाई ठीक, बहुत बढ़िया। अगला क्या है आपका? हाँ चलो ध्यान दोगे एक बार और। संधि के, काल के और वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, संज्ञा, पदबंध और वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, स्वर संधि, संज्ञा, पदबंध और वर्तमान काल, इन सबों के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और ये फिर अगला आपका समास के, सर्वनाम के, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। किसके किसके प्यारे बच्चों? समास के, सर्वनाम के, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? हाँ 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। बहुत बढ़िया, गुड। कितने भेद होते हैं? देखो भाई अगला है, ये रहा अगला। कहते हैं वचन के, लिंग के, क्रिया के और छंद के कितने भेद होते हैं? 2। वचन के भी 2 भेद, लिंग के भी 2 भेद, क्रिया के भी 2 भेद और छंद के भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वचन के भी, लिंग के भी, क्रिया के भी और छंद के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्या है? कारक के कितने भेद होते हैं? ये भी आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में आता है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। ओके। विशेषण के और रस के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। विशेषण के और रस के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? 4। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है? 33 बताई गई है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। चलो प्यारे बच्चों आगे बात करें। ये रहा, हिंदी में वर्णों की संख्या कुल कितनी है? वर्णों की संख्या कुल 52 है। हिंदी में वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 52 है। कितनी है? 52। चलो बाबू, अब हम बात कर ले, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, मैंने उसको बता दिया कि किसके कितने भेद होते हैं। इससे भी आपके एग्जाम में 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, है ना। अब हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा बेसिक और जो हमारा मूल टॉपिक था, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में क्या है? देखो भाई, अ, ई, उ और ई, इस सबको हम लोग हरस स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अ, ई, उ, री, हरस स्वर बोलेंगे। इसकी संख्या कुल कितनी होती है? तो 4 होती है। हरस स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। और देखो भाई, आ, दीर्घी, उ और इन, इसको हम लोग दीर्घ स्वर बोलेंगे। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। इसकी भी कितनी होती है? 4 होती, सॉरी इसकी 3 होती है। कितनी होती है? कितनी होती है प्यारे बच्चों? 3 होती है। ए से एड़ी वाला ए से ऐनक वाला ए, ओ से और ओ से उखली वाला और औ से औरत, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर बोलेंगे। कितने हो संयुक्त स्वर? कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि औ निम्न में से कौन सा स्वर है, तो आपको बताना पड़ेगा संयुक्त स्वर है। कौन सा स्वर है? बता देगा। ओ आपका कौन सा स्वर है? तो ओ आपको बताना पड़ेगा संयुक्त स्वर है। ये भी आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों आता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। य, र, ल, व,
इसको क्या बोलेंगे? घोष स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घोष स्वर, सॉरी घोष वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घोष वर्ण बोलेंगे। ये कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 5 होते हैं। 1 2 3 4 और एक ये 5। तो य र ल व और ह, इसको क्या बोलेंगे? घोष वर्ण बोलेंगे, है ना। अब अगला देखो प्यारे बच्चों, ये रहा, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं ना। देखो भाई, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर कितने? हाँ, कितने? तो 3। ये जो आपके मैंने अभी बताया जस्ट कि जो हमारा मूल टॉपिक है उस पर हम आने वाले हैं, पहले इसको मैंने कवर कर दिया। कुल मिलाकर 13 से ज्यादा ही क्वेश्चन हो गए जो आपके एग्जाम में ये छोटे छोटे टॉपिक बनाकर क्वेश्चन आ जाते हैं। ये समझ लिए, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। हैं, चलो भाई आगे बात करते हैं। हम उच्चारण के स्थान की बात कर रहे थे कि उच्चारण स्थान अब जस्ट मूल टॉपिक पर पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान देखो भाई, जो हमारा कवर्ग होता है जिसको हम लोग क ख ग ग बोलते हैं, कवर्ग, क ख ग घ अंग, है ना, और अ आ ह, इस सबको क्या बोलेंगे हम? और विसर्ग, इस सबको क्या बोलेंगे? कवर्ग। और इसको किससे उच्चारण करेंगे? कंठ से उच्चारण करेंगे। किससे उच्चारण करेंगे? हमने बताया क ख ग घ अंग अ आ ह और विसर्ग, इस सब का उच्चारण किससे करेंगे? कंठ से उच्चारण करेंगे। किससे उच्चारण करेंगे मेरे बच्चों? कंठ से। अब आगे आता है चवर्ग, च छ ज झ और क्या? छोटी बड़ी य और तलावे श, इस सब का उच्चारण किससे करेंगे? तालु से करेंगे। किससे उच्चारण करेंगे? तालु से। तालु 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 का मतलब क्या होता है? देखो भाई, तालु हम किसको बोलेंगे? मुंह के भीतर की ऊपरी छत, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग को ही हम लोग क्या बोलेंगे? तालु बोलेंगे। जब बोल के देखो, जो ऊपर छत है वो हमारा सटता है, च च छ ज, ये हमारा क्या करता है? सटता है। ऊपर वाला जो हमारा जीभ है, जीभ को हम छत बोल रहे हैं, और इसके ऊपर वाला भाग जो हमारा सटता है ना, इसी को हम तालु बोलते हैं। ठीक है। अब अगला देखो प्यारे बच्चों, देखो भाई, टवर्ग किसको कहेंगे? ट ठ ड ढ री और छोटी री और मूर्धांसा, इसको क्या बोलेंगे? मुर्दा से इसका उच्चारण होगा, मुर्दा, है ना। देखो, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग, अगला भाग से जो उच्चारण होगा उसको मुर्दा बोलेंगे। जैसे कि ट ठ ड ढ, ठीक है ना। ये आगे वाला जो छत है हमारा मुड़ जा रहा है ना। अब आगे तवर्ग, त थ द ल और दंती सा, इसको किससे बोलेंगे? दंत सा, मतलब दंती सा, मतलब समझ में आ रहा है? दंत, दांत से बोलेंगे। पवर्ग में प आ जाएगा, फ आ जाएगा, ब आ जाएगा, भ आ जाएगा, उ बोल के देखो, प प प, मतलब ये हमारे दोनों ओठ सट रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ओष्ठ से बोलेंगे। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ध्यान दो भाई। म का उच्चारण स्थान क्या होगा? अब आपके सामने ये ऑप्शन है, अब मुझे फटाफट बताओगे कि म का उच्चारण स्थान क्या होगा? म ओठ सट रहा है तो बताओ, तालु तो होगा नहीं, दंत तो होगा नहीं, मुर्दा होगा नहीं, क्या आंसर हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा म, ठीक है। अब ख का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ख तो आपको पता है क ख ग घ जो आता है वो कंठ से होता है, तो तालु तो होगा नहीं, च छ ज में आ जाता है। और हाँ, कंठ हमारा ये दूसरा नंबर ही ऑप्शन मिल गया। ओष्ठ में तो ओठ सटता है, मुर्दा में तो हम मुंह के पहले वाले आगे वाले छत से बोलते हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। च का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो च का पहला ही ऑप्शन मिल गया, तालु से, कंठ से बिल्कुल भी नहीं होगा, क ख ग घ आता है, प फ ब ओठ से आता है, मुर्दा से, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? च का उच्चारण स्थान किससे? तालु से। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलो भाई, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये बताओ भाई, प का उच्चारण स्थान क्या होगा? फटाफट बताओ। तालु बिल्कुल भी नहीं, कंठ बिल्कुल भी नहीं हमारा, हाँ ओष्ठ हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? अमुर्दा बिल्कुल भी नहीं होगा। प का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होगा, प, देखो हमारा ओठ सट रहा है ना। ट का उच्चारण स्थान क्या होगा?
त का उच्चारण स्थान तालु बिल्कुल भी नहीं, कंठ बिल्कुल भी नहीं, ओष्ठ बिल्कुल भी नहीं, ये हो जाएगा मुर्दा। ठीक है, अगला घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? घ का उच्चारण स्थान तालु बिल्कुल भी नहीं, कंठ हाँ कंठी होगा, है ना, ओष्ठ बिल्कुल भी नहीं, और मुर्दा भी बिल्कुल भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्या आंसर होगा? कंठ होगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।